जुपिटर को हमारे सोलर सिस्टम का कॉस्मिक शील्ड या वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ एस्टेरॉयड्स हैं और उन एस्टेरॉयड्स को जुपिटर की ग्रेविटी एंड सन की जो ग्रेविटी है वो स्टेबलाइज करती है। अगर कभी कोई एस्टेरॉयड्स अपना ऑर्बिट चेंज कर लेता है तो जुपिटर की ग्रेविटी जो है उस भटके हुए एस्टेरॉयड्स को आउटर सोलर सिस्टम की तरफ भेज देता है, जहाँ पे सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। बट समटाइम्स जुपिटर की जो ग्रेविटी है उस भटके हुए एस्टेरॉयड्स को इनर सोलर सिस्टम की तरफ भेज देती है, जहाँ पे अपनी अर्थ, मार्स, वीनस या मर्क्यूरी है। बट मोस्टली जुपिटर जो है वो हमें प्रोटेक्ट ही करता है। वैसे तो जुपिटर ने हमें बहुत बार बचाया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि 1770 में एक कॉमेट था जिसे लैक्सेल कॉमेट कहा जाता है, और जिस ऑर्बिट में वो कॉमेट मूव कर रहा था, अगर वो उसी ऑर्बिट में रहता तो वो अर्थ से स्ट्राइक कर जाता। बट जुपिटर की ग्रेविटी ने उसके ऑर्बिट को चेंज कर दिया था, जिसके कारण वो अर्थ से 2.2 मिलियन किलोमीटर पास से गुजरा था, और अभी तक का ये सबसे क्लोज कॉमेट है जो अर्थ के पास से गुजरा है। अगर जुपिटर ना होता तो क्या होता? पहले तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट में जो एस्टेरॉयड्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, और लार्ज नंबर में जो एस्टेरॉयड्स हैं या कॉमेट है वो इनर सोलर सिस्टम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते। जैसे जिस एस्टेरॉयड के इंपैक्ट से डायनासोर खत्म हुए थे, वैसा ही इंपैक्ट बार बार अर्थ पे होता। मतलब अर्थ पे कभी कोई लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पाती। इसलिए जुपिटर को कॉस्मिक शील्ड कहा जाता है।